हाँ, नमस्कार। ओली की राम राम। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी हमारी संसद जो है शेडो कैबिनेट भारत सरकार की संसद की छाया के रूप में काम करती है। और जो भी वहाँ घटनाएं या कानून या जो भी पास होते हैं तो हम आप तक पहुँचाते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। 4 दिन की आगे छुट्टियां हैं, 17 तारीख से फिर संसद बैठेगी, हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तो कल की जो कार्रवाई थी उसके अंदर पहले लोकसभा की कार्रवाई का वर्णन कर दें। लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 181 जो था वो कोयला खदानों की दुर्घटना के बारे में था। बाड़मेर के उमेदवार राम ने किया था कि क्वेश्चन, लेकिन सरकार ने उसको इस तरीके से टाल दिया कि आपके वहाँ कोयले की 7 खानें हैं, जिसमें एक खान भारत सरकार से संबंधित है, बाकी कुछ राज्य सरकार है या प्राइवेट लोग हैं वहाँ। उनमें कोयला नहीं निकलता, लिग्नाइट निकलता है। और दोनों ने कहा भाई एक लिग्नाइट क्या चीज़ है, अलग है तो क्या है, तो लिग्नाइट का जवाब दे दो। तो लिग्नाइट के मामले में इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिग्नाइट को हम जो है आप लोग राज्य सरकार से ही बात करें। फिर कोयले के ऊपर ही आगे बात चली तो झारखंड में क्या कोयले की कुछ नीचे अंडरग्राउंड अपने आप जलता रहता है। तो मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो ब्रिटिश टाइम से ही जल रहा था। तो हम जो है इस पे अभी कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है। तो भाई कोयला नीचे ज़मीन से 24 ही घंटे जल रहा है तो उसके अंदर आपका ये अंग्रेज़ों के समय से जल रहा था, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसी तरह से कोयले की दुर्घटनाओं से संबंधित 2-4 सवाल और आए। उसके बाद में सवाल नंबर 182 था जो ई श्रम के राशन कार्ड से संबंधित था। वन नेशन वन राशन कार्ड की जो कहानी थी उसके अंदर ये था कि मजदूर यहाँ का, बंगाल का, बिहार का कहीं भी जाए तो उसको राशन मिल जाए। लेकिन जब जवाब दिया मंत्री ने तो उस तरह से दिया कि हमने राज्य सरकारों को यह कहा कि भाई आप बताओ कितने आए हैं आपके पास में, उस हिसाब से हम राशन देंगे। तो राज्य सरकारों ने, दिल्ली ने कुछ नहीं किया और कई ने किया है। तो हमारे पास अभी तक डेटा 74% के डेटा आए हैं। जब पूरे डेटा आ जाएंगे तो हम इनको राशन दे देंगे। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, राज्य सरकार का काम करके टाल दिया गया। फिर आया क्वेश्चन 183 जिसको अटल ट्रिंकलिंग लैब के नाम से इन्होंने पहले 10,000 ट्रिंकलिंग लैब के मायने ये है कि स्कूलों के अंदर इन्होंने कुछ चयनित की, जो 10,000 स्कूलों में कुछ वैज्ञानिकों के यंत्र और बच्चों के लिए इस तरह के किए थे। लेकिन अब इन्होंने 50,000 कर दिए। तो इन्होंने कहा भाई कैसे चयन होता है, क्या होता है कि ये हमारी एक कमेटी, हम चयन करते हैं और उसके बाद में ये लैब खुलती है और बच्चों के बीच में एक इनोवेटिव रिनोवेशन जो है इस तरीके का हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के इस ट्रिंकलिंग लैब खोलेंगे। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ कितनी ट्रिंकलिंग लैब खुलती है और किस तरीके से। फिर सवाल आता है सौर ऊर्जा से संबंधित। तो मनीष तिवारी का जवाब नहीं देने पे बड़ा हा हुल्ला हुआ और इन्होंने कोई जवाब नहीं दे करके बात को इस तरीके से टाली। मनीष ने ये कहा कि भाई आप इस सोलर के पीछे क्यों पड़े हो। भाई ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है तो विंड से भी है, पानी से भी है, दूसरे से है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोलर के पीछे पड़ने का रीज़न क्या है? सोलर का रीज़न उनका, कांग्रेस का मतलब ये था कि ये प्लेटें जो है चाइना से आ रही है, इनको आप लगा दो। लिथियम जो है अपने यहाँ होता नहीं है, तो कुछ ये जम्मू कश्मीर की धारा 370 लगा करके उसको इन्होंने कुछ अंडर में लिया, लेकिन लिथियम इनसे निकला नहीं। चाइना की प्लेटें जब आपको लगानी है, अडानी को ही ये सारा काम देना है, तो आप ये जो है करके करीब 500 मेगावाट की यूनिट बनानी थी, जिसकी जगह 222 मेगावाट ही बन पाई और सिर्फ बातें बेचते हैं। इस तरह से विपक्ष का आक्षेप था। अब नियम 377 के तहत ये मामले ले लेते हैं तो लोग खुश होते हैं कि हमारी मांग वहाँ तक पहुँच गई। तब कई सांसदों ने ये कहा कि हम चाहे यहाँ कुछ भी बोलें करें, होता उसी का काम है जिनका आप यहाँ पे लाइजन हो। इस तरह से एक बिल आया फिर, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 24। इसके अंदर भी मनीष तिवारी ने भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। ऑयल फील्ड का जितना भी क्षेत्र है उसका रेगुलेशन करना और इसको डेवलपमेंट करना, यानी कोयले के और खदान के इन सब जो भी रिसोर्सेज है इनको कानून के अंदर इसने इस तरह से कर दिया है कि वो कोयला घोटाला हो ही नहीं। बात वो की वो है। लोगों ने कहा भाई वही काम कर रहे हो जो मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, आप नया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आपने कानून बदल दिया। जहाँ फंसने की गुंजाइश थी सीएजी की ऑडिट या उसके अंदर से आपने पतली गलियां निकाल दी ताकि आपका दिया हुआ काम चौड़े नहीं आए। और इस तरह से करके फिर कहा कि क्रिटिकल मिनरल जो है हम 185 नंबर सवाल था, जो क्रिटिकल मिनरल है 24,
तो इसको हमने विजयवाड़ा में, क्योंकि आंध्रा के सारे से ये सरकार चल रही है, तो उसने सवाल पूछा कि भाई मेरे यहाँ ऑफिस खोलो, तो इन्होंने कहा खोल देंगे, 175 वर्ष हो रहे हैं हमारे, इसलिए हम आपका ऑफिस खोल देंगे। इस तरह से ऑयल फील्ड रेगुलेशन के बारे में अभी पास हुआ है, राज्यसभा से होके आया है। जहाँ भी जैसे बाड़मेर में तेल निकल रहा है, यहाँ निकल रहा, तो यहाँ के लोगों को इस कानून को पढ़ करके इसमें कुछ नई बात जो हो तो उसको जोड़नी चाहिए। अब राज्यसभा पे चलते हैं। राज्यसभा के अंदर पहले सबसे पहले कहा कि भाई 48 लाख वोट कैसे बढ़ गए, आपने कैसे बढ़ा दिया, तो तो इन्होंने हुआ और थोड़े देर के लिए विपक्ष आजकल कुछ अलग ट्रेंड से हो गया, ज़्यादा हल्ले नहीं करता, एक छोटा सा नोटिस दे करके थोड़े 15 मिनट हल्ले करके बाहर चला जाता है, फिर क्वेश्चन आवर में इनको घेरते रहते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब इनमें ये पतली गली से निकलते रहते हैं कि इसका आपका क्वेश्चन से संबंध नहीं है, आपने पूछा इसलिए हम जवाब नहीं देंगे, ये कोर्ट में चल रहा है। जब बात फिर ये चली थी कि एक क्वेश्चन आया था राज्यसभा में 136 नंबर, ग्रेटर निकोबार का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर रहे हैं कि इधर चाइना है, इधर साउथ एशिया है, और इधर कोई एक जगह है जिसमें 744 एक हेक्टर का एरिया है। और उसके बाद तो सुनामी आई थी 2004 में, 6 में ऐसी, जो वहाँ से वो लोग विस्थापित हो गए, तो वहाँ जा कर के इन्होंने कब्जा किया है। तो इन्होंने कहा भाई वो लोग चाहते हैं कि हम वहाँ वापस जाएँ, तो इन्होंने कहा नहीं, वापस जाने का कोई ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम जो है वो ऐसा पोर्ट बनाएंगे, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सर्वे कर लिया है, इस तरह से हम टूरिज़्म हब बनाएंगे जहाँ लोग आएंगे जाएंगे, इस तरह का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है। तब सवाल पूछा गया कई बातों के अंदर, तो इन्होंने कहा कितना पैसा होगा, क्या होगा, कि ये कोर्ट में चल रहा है, कि लोग गए होंगे कोर्ट में सब जुडिस है। जब इन जयराम रमेश ने पूछा कि भाई देखो, संसद के अंदर कोर्ट का कोई कानून लागू नहीं होता, हमारा जो आर्टिकल 121 है और यहाँ चेयर की भी व्यवस्था है कि कोर्ट के अंदर हम जज की भर्त्सना नहीं कर सकते कि वो जज खराब है या वो हो, या तो उसके विरुद्ध मोशन लाओ, नहीं लाओ तो फालतू की बात यहाँ नहीं होगी। मामले की हम कर सकते हैं यहाँ डिस्कशन, और आप बताते नहीं कि वहाँ करोगे क्या आप और किसका वहाँ कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि समुद्र तट पूरा अडानी के पास में है, और वहाँ आप एक दुकानदारी खड़ी कर रहे हो निकोबार के लोगों को भगा करके, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है जिसमें डिस्कशन कर सके, लेकिन ये जवाब इन्होंने नहीं दिया। दूसरा फिर आंगनवाड़ी की सेवाओं पर हुआ। पूछा गया कि भाई इनका कोई तनखा वनका ये मान दे कि क्या बीमारी है, क्या ये सरकारी कर्मचारी है या यूँ ही है। तो आंगनवाड़ी वाले लोगों को इस सवाल को 137 नंबर सवाल के बारे में चिंतन करना चाहिए कि इसमें सरकार क्या जवाब देती। सरकार के जवाबों को हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जवाब देती क्या सरकार, कितना गोलमाल देती है और उसके अंदर क्या कमी निकलती है। 138 का लैंगिक आधार पर हिंसा है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ कमेटियाँ बनी हुई है, कोई बच्चों के साथ दुराचार होता है तो इसके अंदर वो निर्भया फंड बना हुआ है, उसमें से हम कुछ सहायता दे देते हैं। फिर नीट पर आया। नीट के पेपर लेके ये काफ़ी लंबा चला और हू भी हुई और काफ़ी हुई, सरकार पर अपने इधर उधर बगले झांकती रही और अपने तरीके से कोई विस्पष्ट जवाब नहीं दिया कि भाई नीट की जो जेई और नीट के अंदर कितना पेपर डिफरेंस क्यों है, ये सिस्टम क्या है। इस तरीके से नीरज डांगी जो है राजस्थान वाले, उसने पूछा था, लेकिन वो स्पष्ट जवाब इसका नहीं आया। इसको आपको नीट संबंधी लोगों को 139 नंबर राज्यसभा दिनांक 12 का जो सवाल है उसको उत्तर देखना चाहिए। 140 के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से पूछा कि हम गायों की ये सेवा करने के लिए ये फंड है हमारा, ये इस तरीके से हम दे रहे हैं। फिर ये लास्ट में ये कह देते हैं कि ये राज्य का विषय है। कहीं भी कोई गली फंसती है तो कहते हैं ये राज्य करेगा, और वरना वो चाबी अपने हाथ में रखते हैं, गलती राज्य की निकाल कर इसमें कर देते। 141 है रीजनल डिस्पैरिटीज इन द स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव। जो स्किल डेवलपमेंट का जो ढांचा चल रहा है उसके अंदर इन्होंने रीजनल डिस्पैरिटी है कि वहाँ तो बहुत चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है। तो मंत्री जयंत ने जवाब दिया कि भाई देखो, इसके अंदर हमने तो पूरा का पूरा स्किल करने का जिम्मा जो है इंडस्ट्री को दे दिया। अब इंडस्ट्री वहाँ लगी हुई नहीं है कहीं, तो उसमें हम क्या करें, उस बच्चे को वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग स्किल करना होना है। तो जैसे कहीं आपकी इंडस्ट्री नहीं है ना आसपास, तो आप जाओ 100 किलोमीटर, इंडस्ट्री है जैसे नज़दीक नज़दीक है तो उसके अंदर 2 किलोमीटर में उसको जो है स्किल डेवलपमेंट के पैसे मिल लेते हैं। तो ये डिस्पारिटी का कारण ये है। तो फिर कहा भाई सरकार क्या कर रही है इसके अंदर, आप तो स्किल कर नहीं रहे हो, आपने तो बच्चों को कह दिया वहाँ जाओ स्किल ले लो, ये 2-5 हज़ार रुपये हम
जो है इंटर्नशिप के दे रहे हैं, ये ले लो आप, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। तो ये सारी कुछ बातें ऐसी है कि इसके अंदर तो कहा हमने तो MOU कर रखा है, इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी इंडस्ट्री है वहाँ जाओ, स्किल हो जाओ, फिर अप स्किल हो जाओ, री स्किल हो जाओ, और इसी तरह से अपनी कहानी को बढ़ाते रहो। इन्हीं सब शब्दों के साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा सुनिए। हम बहुत मेहनत करके दिन भर संसद के साथ अटैच रह के आपके बीच में ये लाते हैं, तो आप कृपया इनको ज़रूर करिए, वीडियो को भी आगे शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।